यदि x बटा 3 प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 माइनस 3 तो 5 बटा 3 कोमा 1 बटा 3 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे x और y। x बटा 3 प्लस 1, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 बटा 3, ये दूसरा तो ये y का मान है, ये हमारा x का मान है, तो 5 बटा 3 लिखेंगे यहाँ पे बराबर 5 बटा 3 x यहाँ पे x बटा 3 है बराबर का निशान लगाएंगे, सब 75 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5 बटा 3 प्लस का है तो यहाँ पे इंगे आकर माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे एक आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बटा 3 बराबर यहाँ पे 5 और 1, 3 और 1 कैंसिल करेंगे तो हमारे कितना आएगा यहाँ पे 3, 5 की हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, माइनस 3 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा 3 बराबर 5 तो माइनस 3, हम 3 से 3 काट देंगे तो x के मान कितना है हमारे निकल गए, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2, यही है क्या इसका आंसर। अब हम निकालते हैं y का मान, तो y का मान कैसे निकालेंगे y माइनस 2 बटा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या बराबर 1 बटा 3 y बराबर 1 बटा 3 है माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 बटा 3, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना हमारा है आगा 3, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हमारा 3, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे क्या आगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y बराबर 1, क्या है इसका आंसर। पूछा हमसे x प्लस x का मान, तो हमारा x का मान निकल गया हमारा 2, y का मान निकल गया हमारा 1। आप चेक कर सकते हो, अभ्यास 2.1 का है मास्टर क्लास। ये क्या है एक्स के लिए हमारा एक्स और एक्स का मान 5 बटा 3 एक्स का वाई का मान 3 बटा 3 का हम 5 बराबर 5 बटा आई आवर सॉल्व करने में बराबर एक्स बटा 3 बराबर पढ़ाई प्लस का माइनस कर रहा है माइनस। अब आपको बताऊंगा इसमें पीछे तो हो गया था, हम इसके पीछे बनेंगे। अब आगे हम सोल्व होते हैं एक्स बटा 3 बराबर, अब हम तीनों देखा क्या अब 5 था 5 माइनस 3 और 1 का 3 बराबर एक्स बटा 3, अब 5 में से 2 बटा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ तो पता यदि समुच्चय में 3 अवयव है तथा समुच्चय बी, तो बी बराबर है 3 4 5, तो एक रोज बी में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। एक रोज बी में संख्या की अवयव की संख्या ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं हम यदि सूची में 3 नब्बे है, सूची में कितना 3, तो यहाँ पे 90 होगा कोई हिसाब से पता है हम मान लेंगे हम खाली रहते हैं खाली बराबर एक्स वाई हमने 3 नंबर मान दिए सर। अब का हमारे पास 3 4 5 वाली बी बराबर 3 4 5। अब इनमें क्या करना है, एक और बी के अवयव की अवयव संख्या याद करनी है। क्या करेंगे एक अवयव संख्या याद करनी है, हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स गुणा 3 से करेंगे 4 करेंगे 5 करेंगे, ऐसे वाई गुणा 3 से करेंगे 4 करेंगे 5 करेंगे, बहुत आसान है। आगे करते हैं तब बी बराबर एक्स गुणा 4 करेंगे कितना एक्स 7 एक्स गुणा 3 से एक्स गुणा 3 से एक्स 3 एक्स 4 एक्स 4
एक्स वाई एक्स वाई अब वाई की थ्री से करो फिर से वाई थ्री वाई फोर वाई वाई एट वाई फाइव 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 जेड जेड में 3 4 5 करेंगे जेड थ्री जेड फोर जेड फाइव मैंने सबसे दूसरे से कंप्लीट पा लिया हम इसका निकालें ये हमारा पास हो गया एक अब्दी दो अब्दी तीन अब्दी चार अब्दी पाँच छः सात आठ 9 तो हम लिखेंगे ए क्रोस बी बराबर ये बराबर नहीं यही हमारे अब्दियों की संख्या आती है। और आप बुक में लिखने जाते हो रोज में तो आप लिखोगे एक रोज बी की अब्दियों की संख्या 9 है। इसका आंसर ये एन प्लस आंसर आप 9 ले सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो बस। यह अलग भी संख्या निकलता है। आइए हम अब दूसरे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जी बराबर 7 8 है और एच बराबर 5 4 2 है तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, एच क्रॉस जी ज्ञात करना आसान है, ऐसे ज्ञात करना है। तो हमारा क्या है जी का हमारा 7 8 है और एच का हमारा 5 4 2 ये अब देने तो आइए हम जी क्रॉस एच का प्रथम सीधे वाला हम लिखते हैं। आइए जी क्रॉस एच बराबर 7 देखेंगे आप 7 है 5 है और 4 है 7 ही होगा हमें सीएम जो हमारा जो उत्तर आ रहा वो हम आपको तय करते हैं। तो उत्तर इसका 3 6 है तो उत्तर जाना है वो 6 आना है। अभियोग की संख्या जो है वो 6 है और वैसे उत्तर जो बहुत लंबा होने वाला आइए हम बताते आपको 7 ही होगा हमें किस तरह में 5 से पाएंगे हम 7 और 5 मुक्त करें 7 5 7 4 7 2 बस अब हम करेंगे 8 की 5 से लगेंगे तो हम लिखेंगे 8 5 8 4 8 2 ये भी हमारे अपने की संख्या ये होगा क्या निकलता है हमारे जी क्रॉस एच। अब हम कर जाएंगे एच क्रॉस जी बिल्कुल ऐसे निकालने कोई भी आपको इसमें कोई भी वो निकलेंगे एच क्रॉस जी निकालने तो एच क्रॉस जी आप पहले निकाल देंगे एच क्रॉस जी बराबर एच क्रॉस जी एच कितना हमारा 5 तो कितना 7 तो हम 5 की पहले से करेंगे 5 7 5 8 अब हम किसी करेंगे 4 के 7 और 8 करेंगे 4 7 4 8 अब हम किसी करेंगे 2 से 7 और 8 करेंगे 7 देखो 7 पहले 2 7 2 रिजल्ट करता है हमारा पास हमारे पास आया जी क्रॉस एच हमारा जो है जी एच क्रॉस जी हमारे पास ये इसका क्या आंसर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये सवाल हमारा वो पूरा आइए हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ भाई आ गए हम चौथे क्वेश्चन पर। आइए हम चौथा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या था, सत्य तथा असत्य यदि कथन सत्य है तो उनमें हमें सही बताइए। हमने थोड़ा ये शॉर्ट में लिख दिया है क्वेश्चन, आपको किताब में पूरा मिल जाएगा। किताब भी हमारे पास है कि ये किताब ये क्या है,
ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है ये देखिए चौथा क्वेश्चन है ये कहता है बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य, यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथनों को सत्य लीजिए। तो है पर ये हम आपको बताते हैं कैसे करना। ये क्या कहता है हमसे, यदि सत्य है एम पी बराबर एम एन है, क्यू बराबर एन एम है, तो पी क्रॉस क्यू और एम एन एन एम होगा। जो हमसे बोला पी क्रॉस क्यू एम एन होगा। तो आइए हम इसे हल करते हैं, फिर बताएंगे आप कितना होगा। ये जो ये दूसरा क्वेश्चन है इसे आप उत्तर में समझ लेना। यहाँ पे लिखते हैं हम हल, हल बराबर पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू बराबर, आइए एम और एन की गुणा कर लेते हैं हम पहले, एम एन। आप क्या करेंगे, एम और एम की कर लेते हैं, एम एम कोमा लगा के एन और एन की करो, एन एन। अब एन और एम की कर लो, एन और एम। तो जो हमारे पास P क्रॉस Q निकल के आया वे हमारे पास कितने अव्यय आए, 4 अव्यय आए। और ये हमारे कितने अव्यय हैं, 2। ये 2 अव्यय और आप इससे मैच कर सकते हो। ये हमारे इसमें कोई भी अपना मैथमेटिक में अपना प्रॉब्लम नहीं आया, तो ये हमारा फिक्स नहीं बैठ रहा। तो ये हम क्या कर सकते हैं इसे, ये जो है ये असत्य है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, असत्य। ये क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। आइए हमारा चौथे प्रश्न का दूसरा क्या कहता, यदि ए और बी अतिरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्रमांकित एक्स कोमा वाई का एक अतिरिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार की एक्स इसे ई कह लेते हैं, वैसे तो इसे और कुछ कहते हैं तो हम इसे ई पढ़ते हैं। एक्स ई ए तथा वाई सबसेट बी, वाई सबसेट बी, एक्स सबसेट ए तथा वाई सबसेट बी। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसे, ये कहता है यदि समुच्चय ए है और बी अतिरिक्त समुच्चय यानी कोई भी समुच्चय है, हमें समुच्चय कोई भी पता नहीं है। तो आइए हम अतिरिक्त समुच्चय लिखते हैं। ए बराबर हम अतिरिक्त समुच्चय मान लेते हैं पे 1 और बी का अतिरिक्त समुच्चय मान लेते हैं हम 2 3। आइए अब हम इसे जोड़ते हैं। तो आप लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर 1 और 2 की वो कर लो, तो यहाँ पे आएगा 1,2। अब 1,3, 1,3। जो हमारे पास ये जो अब भी निकल का है ये है हमारा x, ये क्या हमारे पास y, ये है x, ये है y। हमने मैथमेटिक्स में हम इन्हें x y मानते हैं। आपको आपके सर ने समझाया होगा ये x है ये y है, नहीं समझा हो तो पूछ लेना सर साहब। x ये y, तो x ये y। तो हमारे क्या पूछ रहा, जो x का मान आया है वो x e के एस आया है। तो x हमने क्या होता है तो सबसेट है, तो x सबसेट a, तो x का मान हमारे कैसा है, सबसेट a है। तो हमारा हम देख सकते हैं x का मान हमारा क्या है, x a। तो ये देखिए हमारा x का मान कैसा आ रहा है, a से, तो a में है। y सबसेट b, y सबसेट b है, तो y सबसेट का b का मान हमारा कैसा है, b का मान है हमारा 2। तो हम देख सकते हैं y में 2 भी है 3 भी है, तो और ये 2 भी है 3 भी है। y सबसेट 2 3 है, तो आप देख सकते हो 2 और 3 बिल्कुल मैच हो रहे हैं, बिल्कुल भी कोई भी इनमें गड़बड़ नहीं है। y का मान हमारा, b का मान हमारा 22 से आया है और a का मान हमारा 1 से आया है। तो इससे क्या लिख देंगे आप, सत्य। ये क्या है, सत्य है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई हमारे चौथे का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे चौथे का तीसरा कहता है ये हमने 5वां क्वेश्चन लिखा है अलग से है। ये तीसरे का चौथा कहता है यदि a बराबर 1 2 है, b बराबर 3 4, तो a क्रॉस b यूनियन फाई बराबर फाई, यानी a क्रॉस b का मान b यूनियन फाई आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, फाई का मान फाई आएगा। आप कुछ भी कर लो, चाहे आपके साथ a के साथ ये आप भी रख लो, या b के साथ ये आप भी रख लो। a क्रॉस ब्रैकेट a को छोड़ो, b का मान यूनियन फाई है। तो यदि हम a बराबर
और हम ए के साथ बराबर के साथ लग के 1 और 2 लिखेंगे और बी बराबर जब हमारा ये है आएगा तो बी बराबर है 5 होता। जब बी बराबर हमारा 5 लगेगा तो इन अवयव की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ए की जगह जो 5 जो आ जाता है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर 5 या कह सकते हैं रिक्त समुच्चय। यहाँ पर रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा तो यहाँ पे हम इसकी जगह 5 लिख सकते हैं या रिक्त समुच्चय भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो दिया गया है यह जो सत्य है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सत्य, क्योंकि इसके बराबर ये सभी होता है 5 के बराबर। अगर 5 रख दो इनका जो कोई मान नहीं दिया और जब 5 जो आया तो इसलिए 5 आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया सत्य। आइए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि ए बराबर 1 बराबर -1 कोमा 1 तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा, इसकी गुणा इन्हीं में करनी है 3 बार। तो आइए 3 बार गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मान्य, यहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट हल लिखते हैं। हल क्या करना है हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस ए बराबर 1 की 1 से गुणा करनी है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1/1 ये हमने लिख दिया। अब आइए हम इसके आगे को चलते हैं, इसे मिटाओ, हम सीधे यहाँ पे डायरेक्ट हल ही करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 और इसकी इससे कर दो, तो 1 से 1 से करेंगे तो हमारे क्या है यहाँ पे 1,1। अब 1 की इस वाले 1 से कर दो -1। यहाँ पे जो ये माइनस का 1 से करा तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस का नहीं लिख देना आप, 1 ही लिखना। तो यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ पे क्या आएगा खाली 1 कोमा 1। आइए अब इस 1 की इस 1 से कर दो, यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 - 1। अब इस वाले के इससे कर दो 1 और 1 से 1,1। आइए ये हमारे पास प्राप्त हो गया। तो आइए हम ए और तीसरी करते हैं। तो हम तीसरी कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 की 1 से करो, इस 1 की पहले इस 1 से करो 1 - 1। अब इसके इससे कर दो 1 - 1। अब इसके इस वाले से कर दो 1 - 1। अब यहाँ पे लिखो 1 1 इसकी हो गई। तो आइए अब हम इसकी करते हैं 1 और 1 से कर दो इसकी -1 -1 1 अब इसकी इससे कर दो 1 माइनस का फिर से है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आइए हम यहाँ पे इसकी 21 यहाँ पे करते हैं। तो 1 हम कहाँ पहुँचे थे, हेलो पहुँच गए थे हम। अब क्या बचा हमारा 1 और -1, इसकी गुणा इससे करनी, इसकी गुणा इससे करनी। तो बहुत सिंपल है, हमने ये 3-4 तो बताई थी आपकी। बस इससे करना -1 है तो 1 से कर दो, यहाँ पे लिखोगे माइनस, यहाँ पे लिखोगे -1 तो यहाँ पे भी माइनस का 1। अब फिर 1 की गुणा फिर माइनस से करनी है तो फिर लिखोगे यहाँ पे -1 फिर 1 से करनी है तो यहाँ पे लिखोगे 1 -1। और फिर 1 से फिर इसमें करनी है तो फिर लिखोगे 1 -1। बस सिंपल है, ऐसे ही हो जाना। आइए हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हाँ, तो देखिए हमारा छठा क्वेश्चन कहता है यदि A क्रॉस B ब्रैकेट A क्रॉस C A/B, X B/, तो A तथा B ज्ञात कीजिए। A तथा B ज्ञात करने के लिए A तथा B ज्ञात करना बहुत आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसे हम मान लेंगे X, इसे मान लेंगे Y, इसे X, इसे Y, इसे X, इसे Y।
आइए हम इसे मानते हैं, इसे क्या मानेंगे हम एक्स, इसे मानेंगे वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई। तो आइए हमें एक्स और वाई हमें क्या कहा गया, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करने में क्या रखा है इसमें, ए और एक्स बता रहा है, तो हम इस चीज़ लिखेंगे क्या करना है, ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्ट क्या करते हैं हम उत्तर है पे ए बी बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर ए है पे, तो हम इससे ए नहीं लिखेंगे, है बी, तो आइए हम बी लिख लेते हैं। है पे कोई मैच नहीं खा रहा तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी फिर से बनाएंगे ए क्रॉस बी बराबर का निशान लगा के, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बाई, नहीं पहले हमें क्या लिखना है एक्स, क्योंकि हमारा पहले क्या आ रहा है इसका एक्स आ रहा है, हमारा ए है और ये एक्स आ, तो एक्स और हमें क्या लिखना बाई, यही है क्या इसका आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने इसे एक्स और वाई मान लिया, और ये हमारा क्या दिक्कत है। आइए हमारा 7वां प्रश्न क्या कहता है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4 और सी बराबर 5 6 तथा डी बराबर 5 6 7 8 है। तो हमारा पहला प्रश्न कहता ए क्रॉस ब्रैकेट बी यूनियन सी, यानी सर्वनिष्ठ, या हमसे क्या पूछ रहा है, सर्वनिष्ठ पूछ रहा है, बराबर ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी। पहले हमको इनका ए क्रॉस बी निकालना, फिर ए क्रॉस सी निकालना, फिर इनका क्या निकालना है सर्वनिष्ठ। तो आइए हम इसका सर्वनिष्ठ निकालते हैं। फिर हमारा दूसरा प्रश्न जो पूछता ए क्रॉस सी कोमा बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय क्या हुआ, तो उप समुच्चय आइए हम बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए क्रॉस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आइए हम यहाँ पे लिखते हैं हल, लिखा है पे हल। तो आइए हम हल इसे सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे, ए बराबर, तो हमें पता ही क्या है, ए बराबर 1 2 है। तो आइए हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे। तो बी यूनियन सी हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है बी और सी, देखो कहाँ है, बी है एरिया और सी ये एरिया। तो आइए हम क्या करते हैं, बी और सी को हम देखते हैं इसमें कौन कौन अब ये मैच होते हैं बी और सी में। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 3 4 5 6, यानी इसमें कोई भी अब भी हमारा जो है मैच नहीं हो रहा, ये सब खाली है। और ये भी इसमें हमारा कोई भी अक्सर मैच नहीं होता है। ये यूनियन सर्वनिष्ठ में हम क्या करते हैं, जो सेम होता है उसे हम लिखते हैं और बाकी हम सबको नहीं लिखते हैं। ये हम पिछले वाले पार्ट में आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय, यहाँ पे लिख देते हैं हम फाई मान लो इसकी जगह, या रिक्त समुच्चय है। तो ये बी यूनियन है एक्स सोल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर फाई। आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। हमने बिल्कुल ये डायरेक्ट उत्तर बता दिया आपको, ऐसे देखते ना, तो आप यहाँ पे लिखते, फिर से यहाँ पे लिखते, फिर इसमें से निकाल कर फिर देखते, क्योंकि जब हमने यहाँ देख लिया 1 2 3 4 5 6 से है, तो ये कोई भी हमारा अक्सर मैच नहीं कर रहा। तो आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा क्या कहता है हमारा, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी। आइए ए क्रॉस सी को ए क्रॉस सी बराबर, ए क्रॉस सी, ये क्या है हमारा ए एरिया, ये क्या भी कितने 1 2 और सी हमारा एरिया। आइए हम 1 की गुणा पहले 5 में करते हैं। हम 1 और 5 को लिखते हैं यहाँ पे, 1 5 कोमा 1 और 6 को लिखते हैं हम यहाँ पे 1 6। फिर क्या करेंगे हम 2 और 5 को लिखेंगे। तो हम 2 और 5 को यहाँ पे लिख लेते, 2 5 कोमा 2 और 6 को लिख लेते हैं 2 6। ये क्या है हमारे पास, निकल ए क्रॉस सी। आइए अब हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस डी कैसे निकालेंगे, आइए हम बताते हैं। बी क्रॉस डी हम
है को निकालते हैं। आपको ये तो कर ही लिया होगा। आइए यहाँ पे निकालते हैं हम बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी बराबर बी के मान का हमारे 1 2 3 4 और डी के मान का हमारे 5 6 7 8। आइए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और डी का मान क्या है हमारा, डी बराबर है हमारा 5 6 7 8। 5 6 7 8। आइए अब हम इससे क्या करते हैं सोल्व। तो 1 क्यूब गुणा 5 से करो कितना आएगा, 1 क्यूब में जब हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 5 5 5 नहीं पहले 1 आएगा 1 5 1 6 1 6 1 7 1 8 अब 2 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 2 5 2 6 2 6 2 7 2 7 2 8 2 8। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम 3 2 8 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आइए हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। आपने ये सब तो आपको लिख लिया होगा, ना लिखा होगा आप बैक करके आप देख सकते हैं हमारी वीडियो। तो आइए हम इसे बिठाते हैं ऊपर का। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं हम है 3 हमने 2 तक तो यहाँ पे ले लिया 3 5 6 7 8 3 5 3 6 3 7 3 8 3 7 3 8। अब क्या बचा हमारे 4 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 6 7 8 4 5 4 6 4 7 4 यहाँ क्या आया 8। तो आइए हम अगर इसका क्या निकालेंगे ए यूनी। अब हम इसका सरमिनट निकालेंगे। तो आइए सरमिनट कैसे निकालेंगे हम, इसमें देखो कौन कौन से अब भी मैच हो रहे हैं। तो हम देखेंगे बी क्रॉस डी हमने जो निकाला 5 क्रॉस डी। तो अब हम निकालेंगे बी क्रॉस डी और ए का यूनियन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्रॉस सी कोमा बी क्रॉस डी बराबर कौन कौन से अब भी मैच हो रहे हैं। आइए हम देखते हैं 1.5 है इसमें। ए यूनियन हमारे सी हेलो निकल गया है। तो 1.5 आप देख सकते हो 1.5 हमारा है 1.6 तो 1.6 हमारा यहाँ है 2.5 तो 2.5 हमारा यहाँ है और 2.6 हमारा यहाँ है। तो आइए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.5 कोमा 1.6 2.5 2.6 ये क्या है इसका आंसर। आप जाके उत्तरमाला में चेक कर सकते हो आप किताब की, आप आंसर यही लिखे हो और इसमें ये सब लिख रहे होंगे। आप किसी भी जाकर चेक कर सकते हो इसका उत्तर कहाँ आया, ये आया आंसर क्या है। इसका उत्तर निकल गया 1.5 1.6 2.5 2.6 इसका क्या है, यही आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ तो भाई 8वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 8वां प्रश्न हमारा कहता है मान लीजिए कि a बराबर 1 2 b बराबर 3 4 a x b
लिखिए ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। पहले हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना, फिर ए क्रॉस बी की उपसमुच्चयों की हमें क्या बनानी है, सूची। तो आइए हम इसकी सूची बनाते हैं। पहले सूची नहीं, पहले हमें ए क्रॉस बी याद करते हैं। आइए ए क्रॉस बी कैसे याद करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हल, हल बराबर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो आपको पता है कैसे याद करना है, इतने टाइम से हम ए क्रॉस बी बताते हुए आ रहे हैं। एक किससे गुणा करनी है, फिर इससे करनी है। तो हम लिखेंगे क्या, 1,3, फिर क्या लिखेंगे हम 1,4। अब हम लिखेंगे 2,3, 2,3, 2,4। ये क्या निकल गया हमारा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकल गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर ए क्रॉस बी का। अब हमें क्या बनाना है, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनानी है। तो आइए हम इसकी सूची कैसे बनाएंगे ए क्रॉस बी की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी की हमें सूची बनानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर 16 सूची बनानी है हमें यहाँ पे। 1 2 3 4, हमें एक एक की 4 सूची बनानी है। तो हमारी कितनी सूची हो रही है, बिल्कुल 16 सूची हो रही है। तो आइए हम बनाते हैं, कैसे लिखेंगे हम 1 1 3 1 लिख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 3 1। अब यहाँ पे लिख लो कोमा लगा के 1 3 4, 1 3 4 कोमा लगा दो। अब यहाँ पे लिख लो 1 2 3, 1 2 3, 1 3 2, 1 3 2। आप लिख लो 1 3 1 3 2 1 3 2 तो हमने लिख लिया। 1 3 2 भी लिख लिया, 1 3 4 भी लिख लिया, 1 3 1 भी लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 4 3 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 3 2। 3 को जरा सही से बनाओ, 4 3 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब हम इसे बना लो 3 3 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम 3 3, नहीं रिपीट नहीं, हाँ रिपीट हो सकता है इसमें, ये वो थोड़ी 3 3 2। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम क्या करते हैं इसकी, अब लिख लेते हैं हम 2 4 3। 2 4 3 कहीं लिखता हूँ, ये 2 4 3 नहीं लिख रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 3। आइए अब हम इसे आगे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इसे उल्टा लिख लो 4 3 4, 4 3 4, 3 4 3, 3 4 3, 3 4 3। लिख लो 4 1 3, 4 1 3। अब यहाँ को लिख लो 4। लिखने का हुआ ये हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं उनका कैसे। अब हम कहते हैं 2 1 3, 2 3 मेरे यहाँ पर 3 में नहीं लोगे, यहाँ पे लिखने 2 1 3। अब हम 4 4 अब भी लिखते हैं इसके साथ। अब लिखेंगे हम 1 3 1। एक में लिखते हम थोड़ा सा अटैच करके अलग कर देते थे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 2 4, 2 4 2 2 2। इसमें 4 5 जब भी हो जाएंगे उसे आप लिख दो, यही क्या है इसका आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगले वाले पर। तो यहाँ है 8, तो 10 बचे हैं। तो क्वेश्चन
तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। आप क्वेश्चन कोई जाते नहीं, आप मेरे इसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, यानी 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। 9वां और 10वां क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी कि संख्या दे सोचिए संख्या देकर आप उसका उत्तर बताना। 10वां क्वेश्चन बचा, 10 में कोई एक आध को आप छोड़ भी सकते हो या आप कर भी सकते हो। 2 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, और सब में हमने 2.1 घंटे क्लास की हमने पूरी अभ्यास करवा दिया। अब आइए हम 2.2 पे चलते हैं अगले पे।